ओम गण गणपते नमः। मैं अनुपजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 42वां अध्याय सुन रहे हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी इस प्रकार पार्वती का हठ तथा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य स्वरूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से कहा था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा के धारा, चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड लगाए हुए, कानों में कुंडल पहने, गोल गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओष्ठ परम सुंदर, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल, इस प्रकार प्रत्येक अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर एवं सुवक था। जिस रूप का पार्वती ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी प्रकार रूप धारण कर उनको दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुमने हमारी इतनी आराधना तथा तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक परलोक में पवित्र होते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिला दिया। हमने पहले भूतों को, फिर सप्त ऋषियों को तुम्हारे पास भेजा। तुम्हारा दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध है। तुम क्रोध न करो, क्योंकि हमने ये सब बातें तुमसे प्रकट होने के कारण के लिए ही परीक्षा के लिए की हैं। जैसा कुम्हार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति को संसारिक रीति के कारण देखा है। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो जिसके चरण कमलों की सेवा देवता आदि सब करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारे रूप, गुण, प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्मणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरजा का अवतार लिया है। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भेद नहीं है। केवल संसारी जीवों की दृष्टि से हम तुम 2 शरीर रखते हैं, परंतु वास्तव में हम दोनों एक हैं। हमारे तुम्हारे चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अपूर्ण हो गया। तुम्हारी जो इच्छा हो वे हमसे मांगो। ये कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती बोली, हे देव, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें तथा अपने संसारी चरित्र को दिखाएं। पार्वती ये कहकर चुप हो गई। तब शिव जी ने कहा, हे गिरजे, तुमने जो वरदान मांगा हम उसे स्वीकार करते हैं। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु, मैं, अन्य देवता गिरजा के चरण में आकर गिर पड़े तथा हर्ष के कारण गिरजा की स्तुति करने लगे। जो कोई उस स्तुति का पाठ करता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्न रहो। मैंने कठोर तप किया, इसलिए देवताओं के सारे कार्य पूर्ण हुए। शिव जी ने मुझको वर दिया है, तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सब देवता वहाँ से चले गए तथा गिरजा भी घर जा पहुँची। उस समय जो हर्ष हिमाचल एवं मैना को हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमाचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया तथा असंख्य द्रव्य दान दिए। यद्यपि गिरजा ने वरदान का वृतांत किसी पर प्रकट न किया, पर वह सब लोगों पर प्रकट हो गया। ओम नमः शिवाय। आगे का पाठ सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।
आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।